तो गाइस यहाँ पे आ चुका है आईफोन 17 आप सभी के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंज किया है एप्पल ने इस बार। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो सबसे बड़ा डिफरेंस है आईफोन 16 के मुकाबले, थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें। और 15 से तो डेफिनेटली यहाँ पे मेजर इंप्रूवमेंट है ही कहीं ना कहीं। जिसके पास 15 है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है इस बार, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया है आईफोन 17 में आपके लिए एक प्रो रेज बेसिकली रिजोल्यूशन के साथ प्रो मोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक जा सकता है बेसिकली। तो चलिए बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 17 को आप सभी के लिए। तो यहाँ पे साइड बाय साइड आप देख सकते हो इस तरीके से लुक आता है आईफोन 16 आईफोन 17 का। मतलब कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बैक से तो मतलब सेम ही लगने वाले हैं, फ्रंट से भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लगने वाले हैं। और 16 आपको अभी बिग बिलियन डे सेल पे तो आपको पता ही है कितने का मिलने वाला है, ऑब्वियसली बात है 51,999 के कुछ के प्राइस ब्रैकेट में। और एप्पल आईफोन 17 जो है 83,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, वो भी 256G मॉडल। अगर आप 16 का 256G मॉडल देखते हो तो आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-65 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। तो गाइस मतलब 65 हज़ार वर्सेस मेरे ख्याल से 83,000 रुपीज़, और 83,000 रुपीज़ में आपको 5 हज़ार का बैंक डिस्काउंट भी है। तो ऑलमोस्ट 70,000 मतलब 80,000 से नीचे चला जाता है, 78,000 रुपीज़ का। तो 78,000 वर्सेस आईफोन 16 का जो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी भी 18,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 18,000 रुपये में क्या आपको मतलब आईफोन 17 बाई करना चाहिए एक्स्ट्रा देके, या मतलब आईफोन 16 पे ही स्टक रहना चाहिए? तो बात करते हैं यहाँ पे नैनो सिम मिल जाता है एक तो, और एक ई सिम का सपोर्ट मिलता है दोनों में ही। और यहाँ पे 4G बैंड्स थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बट यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे बैंड्स को सपोर्ट करता है। और 5G बैंड्स की बात करें तो आपके सामने है ही है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये सॉर्टेड है यहाँ पे। मतलब बेसिकली किसी भी कंट्री में आप लेके जाओगे तो प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, और इंडिया में तो सारे बैंड्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाले हैं। अब बॉडी डायमेंशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। 16 हल्का सा स्लिम था, 17 हल्का सा मोटा हो गया, बस ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि वेट भी कहीं ना कहीं 17 का ज़्यादा हो चुका है, मोटा भी हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया वेट, या आप समझ सकते हो 170 से 177 ग्राम्स हो चुका है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको ग्लास मिलता है सिरेमिक शील्ड 2, इस बार थोड़ा सा अपग्रेड किया है सेकंड जनरेशन। और पहले आपको सिरेमिक शील्ड मिलती थी, फ्रेम एल्यूमिनियम का ही रहेगा दोनों में ही। और बैक भी आपको ग्लास मिल जाता है यहाँ पे। वैसे आईफोन 17 में आपको सिरेमिक शील्ड मिल जाता है बैक पे, आईफोन 16 में आई थिंक सिरेमिक शील्ड नहीं मिलती, नॉर्मल प्रोडक्शन मिलता है। IP68 की रेटिंग वैसे दोनों ही फ़ोन्स में मिलती है, बट ये कि आईफोन्स की इंग्रेस प्रोडक्शन जो होती है स्लाइटली बेटर होती है एंड्रॉयड से। यहाँ पे 6 मीटर पानी में 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी इंग्रेस प्रोडक्शन मानी जाती है। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, ये मैसिव चेंज कर दिया है एप्पल ने, बहुत तगड़ा यहाँ पे चेंज किया है। पहला तो यहाँ पे OLED XDR तो है ही है, बट यहाँ पे LTPO पैनल दे दिया इस बार। पिछली बार क्या था कि ये सिर्फ नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ तक ही था बेसिकली, 120 मैं कहने जा रहा था, बेसिकली 60 हर्ट्ज़ पे यहाँ पे ये था। और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश रेट, स्मूथ रिफ्रेश रेट नहीं मिलता था। आईफोन 17 ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले तो यहाँ पे LTPO पैनल दे दिया, 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है। दूसरा यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दे दिया, जो आईफोन 16 में अवेलेबल ही नहीं था। तो आईफोन 17 में बहुत ही तगड़ा काम किया एप्पल ने कहीं ना कहीं। और वैसे डोल्बी विजन, HDR10 ये सब सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी कमाल का कर दिया, बहुत ही कम मिनिमल से बेजल मिलते हैं आपको आईफोन 17 में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इवन आईफोन 17 एयर और आईफोन 17 प्रो में उतने स्क्रीन टू बॉडी रेशो नहीं जितना इन्होंने एप्पल ने आईफोन 17 में दे दिया। हाँ, 17 प्रो मैक्स में 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, बट आईफोन 17 एयर और आईफोन 17 प्रो इसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो 88 कुछ 89% का मिलता है। बट यहाँ पे 17 में काफ़ी तगड़ा है, 90% से ऊपर का। 1.5 के रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे HBM 1000 निट्स का मिलता है। यहाँ पे आईफोन 16 में पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की थी, और आईफोन 17 में इसको इम्प्रूव करके 1600 निट्स की कर दी HBM, और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दी है। टिपिकल यहाँ पे 1000 निट्स की है। और आईफोन 16 में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जो आपका टिपिकल ब्राइटनेस है वो 800 निट्स की लगभग मिलती है। और 1.5 के रिजोल्यूशन तो है ही, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो गैस यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आईफोन 16 आपको iOS 18 के साथ था, 7 से 8 मेजर अपडेट्स प्रोवाइड ही करेगा। आईफोन 17 जो है iOS 26 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 7 से 8 साल के मेजर अपडेट्स ये भी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी पैचेस के मामले में तो एप्पल का जवाब ही नहीं है। और यहाँ पे चिपसेट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 30% आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी परफॉर्मेंस में। यहाँ पे आपको हेक्सा कोर CPU मिलता है आईफोन 16 में, और A18 बायोनिक चिपसेट है। और आईफोन 17 में A19 चिपसेट यूज़ करी गई, ऑल्दो यहाँ पे 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और A18 बायोनिक चिप थी जो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड थी।
तो ये डिफरेंस पहला तो मिलता है। उसके साथ साथ AnTuTu बेंचमार्क पे भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे iPhone 17 ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.4 मिलियन के मार्क को टच करता है। iPhone 16 आई थिंक यहाँ पे 1.9 मिलियन के मार्क को टच करता है। उसी के साथ साथ एप्पल का यहाँ पे GPU मिल जाता है 5 कोर, पिछली बार भी 5 कोर ही GPU था। तो यहाँ पे न्यूरल प्रोसेसिंग जो है प्रॉपर बेसिकली AI से ओरिएंटेड जो टास्क रहेंगे काफ़ी तगड़े काम करेंगे दोनों में ही, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 8 GB से ही स्टार्ट होता है और AI के टास्क को करने के लिए यहाँ पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था iPhone 16 में 8 GB रैम कहीं ना कहीं पहली बार। तो यहाँ पे 8/128 से लेके 8/512 GB तक मिल जाता है iPhone 16 में। iPhone 17 में 2 ही वेरिएंट आएंगे, 8/256 और 8/512। 8/256 का प्राइस आई थिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 83,000 रुपीज़ और 8/512 का प्राइस आपको आई थिंक 1 लाख रुपये तक चला जाता है आई थिंक लगभग। और NVMe आपको जो रीड राइट स्पीड मिलती है काफ़ी फास्ट रहती है। अब यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं, इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है एप्पल ने। फ्रंट कैमरा की बात करें 12 से 18 मेगापिक्सल कर दिया। दूसरा यहाँ पे मल्टी एस्पेक्ट्स रेशियो दिया है, फोकस अपर्चर 1.9 का। यहाँ पे स्क्वायरिश आपको सेंसर मिलता है, जहाँ से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फ़ोटोज़ को आप आराम से स्विच कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। iPhone 16 में ऐसा ऑप्शन नहीं था। वैसे 4K रिकॉर्डिंग आपको इस बार भी दी गई है, पिछली बार भी 4K रिकॉर्डिंग थी और गायरो AIS का ऑप्शन था। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेयर कैमरा आपको ड्यूअल ही मिलता है पिछली बार की तरह ही, बट पिछली बार आपको 48+12 मेगापिक्सल का कैमरा था, बट इस बार आपको 48+48 जो प्रो वाला कैमरा है वो डाल दिया iPhone 17 में। ये मेजर अपडेट किया है एप्पल ने। पहला तो आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, फोकस अपर्चर है 1.6 का, वो सेम आपको पिछले साल की तरह ही फोकस अपर्चर 1.6 का मिलता है, ड्यूअल पिक्सल PDF और सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। पहला वाइड एंगल कैमरा तो सेम है, बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड को चेंज कर दिया है। पहले आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता था ड्यूअल पिक्सल PDF के साथ अल्ट्रा वाइड, इस बार आपको 48 मेगापिक्सल का स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे जो क्लैरिटी है मिलने वाली है और क्लियर शॉट्स मिलने वाले हैं। और 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है इस बार कैमरा और 13mm वाइड एंगल लेंस है। और साथ ही में यहाँ पे ड्यूअल LED फ्लैश, ड्यूअल टोन फिनिश और HDR पैनोरामा मोड तो है ही है, बट इस बार यहाँ पे iPhone 17 में डुअल विजन HDR का ऑप्शन देखने को मिलता है। और वैसे ये ऑप्शन आपको पिछली बार भी मिलता था देखने के लिए। वीडियो कैपेबिलिटी काफ़ी कमाल की है, 4K 60 FPS, फुल HD 240 FPS, HDR, OIS, स्टीरियो साउंड, ये सब चीज़ें काफ़ी कमाल की एप्पल करता है कहीं ना कहीं। वीडियो के मामले में एप्पल को अभी कोई बीट कर नहीं पाया है वीडियो कैपेबिलिटी के मामले में। अब स्पीकर की बात करते हैं, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, लाउडनेस काफ़ी अच्छी रहती है, रिफाइंड रहता है और बेस भी काफ़ी सही रहता है, यहाँ पे ऑन पॉइंट रहता है। यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे Wi-Fi 7 ट्राई बैंड आपको मिलता है पिछली बार की तरह ही, और Bluetooth 5.3 दिया गया था पिछली बार, इस बार Bluetooth 6.0 दिया गया है A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। तो कनेक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, बेटर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट Gen 2 सपोर्ट मिलता है iPhone 16 की तरह ही, और NFC तो है ही है। OTG कंपेटेबल बेसिकली USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं USB Type-C 3.0 का सपोर्ट देना चाहिए था, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी एज सच ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और फॉल डिटेक्शन ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फेस ID मिलती है आपको, 3D बायोमेट्रिक्स बेसिकली, और सेंसर की बात करें एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, AI इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें काम करेंगी। बट AI अभी एप्पल अच्छी तरीके से लेके आ नहीं पाया है। AI इरेज या AI ट्रांसलेशन काफ़ी तगड़ा काम नहीं करता है AI इरेज खासकर एप्पल का, तो थोड़ा सा काम करने की जरूरत है एप्पल को। बैटरी की बात करें हल्का सा इंप्रूवमेंट करता है एप्पल, 100-150 mAh 50 mAh तक करीब करता रहता है, तो यहाँ पे भी 100 mAh आपको कैपेसिटी बेटर मिलती है iPhone 17 में। बोला तो गया है आई थिंक 39 आवर्स का आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ कुछ करके, ऑल डे बैटरी लाइफ बोलता है बस एप्पल, शोकेस नहीं करता है ज़्यादा कुछ। और iPhone 16 में भी आपको ऑल डे बैटरी लाइफ ही बोला था इन्होंने। लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है वैसे तो। इस बार यहाँ पे चार्जिंग टाइम कम कर दिया है, बेसिकली चार्ज काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। 40 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा आई थिंक इस बार, जहाँ पे एप्पल 20 वाट 25 वाट पे स्टक रहता था पिछले साल, तो इस बार थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। Type-C वैसे तो मिल जाता है आपको चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है 4.5 वाट पे, और यहाँ पे 50% 30 मिनट्स में होता है, और iPhone 17 50% 20 मिनट्स में हो जाएगा, तो ये 10 मिनट का गैप ज़रूर मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आपको बता ही दिया था ऑलरेडी पहले। प्राइसिंग पे आते हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट। देखो फ्लिपकार्ट Amazon दोनों पे ही अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। iPhone 16 तो जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो गाइस 18 से 20 हज़ार में आपको डिफरेंस में क्या बेनिफिट मिल रहा है iPhone 17 में? पहला तो यहाँ पे आपको LTPO पैनल मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है वो कर दिया, तीसरा यहाँ पे कैमरा में इंप्रूवमेंट दिया गया है एप्पल की तरफ से। तो ये 3 इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलते हैं iPhone 17 में। और एक चौथा इंप्रूवमेंट और मैं बताऊंगा आप सभी को, वो है यहाँ पे स्टोरेज। 256 GB से बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, तो ये 4 इंप्रूवमेंट्स हैं
इन 4 चीज़ों के लिए आपको ऑलमोस्ट 16 से 18 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अभी सेल पे आपको iPhone 16 51,999 में मिलने वाला है। iPhone 17 का जो प्राइस है आपको 78,999 ऐसा कुछ के प्राइस ब्रैकेट में विद बैंक ऑफर मिल जाएगा। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, अगर आपके पास iPhone 14, 13 है तो अपग्रेड करना बनता है, बट आपके पास ऑलरेडी 15 या 16 है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को कि एकदम से आप iPhone 17 के लिए जाएँ। iPhone 18 के लिए आप वेट करिए, क्या पता उसमें और ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिले इन नेक्स्ट ईयर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।